अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। 2 दिन से प्रोग्राम नहीं कर रहा था, थोड़ा तबीयत नासाज, मौसम ख़राब, स्मोक ही स्मोक पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, और फ्लू हुआ है शदीद। कल पाकिस्तान ने दूसरा वनडे मैच भी जीता और सीरीज़ भी जीती। कल वनडे में पता चला वाइस कप्तान कौन है, आगे T20 में पता चलेगा कि वाइस कप्तान कौन है। लेकिन पता है कि वायरल हुआ था शहनशाह अफरीदी को, तो वो मैच नहीं खेला और सलमान अली आगा ने कैप्टनसी करी। श्रीलंका को टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का कहा। सही फैसला था, क्योंकि ये पिच पहले वाले मैच से बहुत बेहतर थी और निसांका और मिश्रा की पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन निसांका का जो रनआउट था ना, जो मोहम्मद वसीम जूनियर ने थ्रो करी थी, आहा क्या बात है। और रिजवान की कलेक्शन, मेरे नज़दीक वो टर्निंग पॉइंट था। निसांका इनका वो प्लेयर है जो बड़े रन्स करने वाला प्लेयर है, जिसको भूख है रन्स करने की। बाकी मिशारा ने जी, आपको पता ही है, 27 करे। लियांग के मुझे पसंद आए प्लेयर, 54 करे जी उसने 63 बॉलों में। गुड ऑलराउंडर है, आने वाले दिनों में अच्छा खेलेगा। सदीरा ने 42 करे। कमांडो मेंडस जिसको मैं बोलता हूँ, कर्मिंडो, उसने 44 करे। लेकिन जो हसारंगा ने 37 करे, तो टारगेट बना 288। बॉलिंग में जी हारिस ने 3 आउट करे, एक्सपेंसिव रहा। नसीम शाह अप टू मार्क बॉल नहीं कर रहा। वसीम जूनियर ने अच्छे बॉल करे, 1 आउट करा, 50 रन दिए। लेकिन सबसे अच्छी बॉल अगर मैं बोलूँ हीरो ऑफ द डे, तो वो मिस्टर हैरी पॉटर अबरार साहब। फील्डिंग भी इम्प्रूव हो गई है भाई, अब तो एक हाथ से थ्रो करते हैं, अच्छी चीज़ है। 288 के जवाब में पार्टनरशिप 77 की हुई, जिसमें एक्स्ट्रास बहुत, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्स्ट्रास कल 23 रन हुए, जिसमें 14 वाइड बॉलें हुई हैं। ये एक ऐसा पिलर है जिसको बॉलिंग कोच के साथ टिक करने की ज़रूरत है। कल पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स टिक करे, एक्सेप्ट नसीम शाह की बॉलिंग, और हारिस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, उसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी अबरार अच्छे बॉल कर रहा है, अबरार खेला कल, वसीम जूनियर खेला, 2 चेंज करे, राना फ़हीम नहीं खेला, सबको पता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, तो 77 रन का जो स्टैंड दिया ना साइम ने और फ़कर ने, कल फ़कर पे बड़ी मेहरबानियाँ थी फील्डर्स की। 3 कैच छूटे, साइम सीधा मारते हुए आउट हुआ, लेकिन 77 रन की जो पार्टनरशिप थी ना, उसने बेस बना दी। उसके बाद 100 रन की पार्टनरशिप करी फ़कर ने और अपना बाबर ने। फ़कर का आउट होना बाबर के लिए बहुत अच्छा हुआ। आप बोलेंगे हैं, मैंने फ़कर को इतनी ख़राब बैटिंग करते हुए नहीं देखा कभी। मैंने बहुत सालों बाद उसको बैटिंग करते हुए देखा, और बहुत ख़राब बैटिंग करी है उसने। जिस तरह का वो प्लेयर है, लग ही नहीं रहा था। पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, अगर कोई ये बोले, आउट होने का प्रेशर था। और उसके बाद पठान ने और बाबर ने जो 112 रन की पार्टनरशिप करी, खुशी ये हुई कि दोनों नॉट आउट आए, मैच फिनिश करा। ये तो वो चीज़ें थी जो सबने देखी। बाबर कितने 800 मुझे मैसेजेस भेजे, 800 कितने दिन बाद 100 करा उसने, और सेम विराट वाली 83 इनिंग्स के बाद 100 करा, ये भी मैसेज आया। सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा फंस के खेला, बाउंड्रीज पे नहीं गया, क्योंकि रन्स होना ना होना ये तो बता देता खेलने के स्टाइल को। और 20 रन 100 करा उसने, जिस ग्रेट सईद अनवर के बराबर रिकॉर्ड बराबर करा। कल का जो दिन था 14 नवंबर, 14 ही था ना, बाबर के फैंस के लिए मेरे ख्याल है ईद का दिन था। ईद क्या, ईद और बकरीद दोनों साथ साथ। बाबर ने अपने फैंस को ईदी पहले ही दे दिए 100 करके। अब ईदी के बाद जो क्या 21वां 100 होगा, या फिर दोबारा बैक टू वापसी होनी नहीं चाहिए।
जिस वे में खेला है, मैच को फिनिश करा, नॉट आउट आया। पठान बहुत अच्छा खेला, पठान ने मेरे ख्याल है 51 करे 54 बॉल में, एक छक्का भी लगाया, 5 चौके लगाए। बाबर ने 8 चौके लगाए। ये मत देखें स्ट्राइक रेट क्या था या जो भी, क्योंकि आप चेस कर रहे हैं ना, तो सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। 10 बॉल पहले आप मैच जीते, वेल एंड गुड। आउट नहीं हुआ, ये खुशी की बात है, पठान भी और बाबर भी। इसको हम बोलते हैं कि हमें ग्रेट जावेद मियांदाद ने ये चीज़ समझाई कि यार, मुझे अच्छी तरह याद है 3 मैच में 300 करे थे सईद ने दुबई में। जावेद भाई हमेशा बोलते थे यार सईद नॉट आउट आया करो, 21 रन रहते थे, तुम आउट हो गए वापस आ गए। तो सईद यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकाल देता। रूममेट मेरा था, मैं बोलता था सुना करो, कोई बड़ा बात करे ना। वो चीज़ बाद में हमने रियलाइज़ करी कि बात सही बोलते थे वो। बात समय ऐसा होता है, आप 70 पे आउट हो जाते ना, 80 पे आउट हो जाते हैं, तो जावेद भाई बोलते थे ये बाद में जब तुम छोड़ोगे ना क्रिकेट, जब तुम्हें ये रन्स याद आएंगे कि मैंने 100 क्यों नहीं करा। वो बिल्कुल 16 आने बात बिल्कुल सही थी। बाबर ने जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया में वार्म अप मैच में अपने आप को 88 या 90 पे जो डिक्लेयर करा था ना, वहाँ पे मैंने पहले भी कहा था बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इसने। 100 का मज़ा 100 होता है, 100 का मज़ा चखना चाहिए। जिस तरह आम का मज़ा चखते ना, पपीते का, खरबूजे का टेस्ट आता है ना, तो वो 100 का टेस्ट उसने वहाँ मिस करा था। उसके बाद आप देखो कितने दिन हो गए उसके 100 नहीं हुए थे। लेकिन अच्छी चीज़ है, कल बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब 2-2.5 साल बाद 100 करा। पूरी आवाम में जोश, और जिस तरह उसने इंटरव्यू दिया, ग्रेट। अब ये 100 वाली चीज़ आगे बढ़नी चाहिए वापस, मतलब गेयर जो वापस ना लगाए, चाहे 50 करे 60 करे, आगे जाता रहे। पीछे की तरफ रिवर्स गियर मारेगा तो फिर, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेशर होगा बाबर पे। देखें प्रेशर तो पहले भी था, रन्स नहीं हो रहे थे। अब इसको कैश करने की ज़रूरत है। ग्रेड्स जो हमें बताते थे ना कि जब फॉर्म आ जाए, मैं वैसे एक इनिंग्स के बाद फॉर्म नहीं बोलता, जब एंड ऑफ द सीरीज़ होगी ना, उसके बाद देखें किसने सबसे ज़्यादा रन्स करे, किसने सबसे ज़्यादा आउट करे, तो फॉर्म का पता चलता है। लेकिन बाबर को, बाबर के फैंस को बहुत बहुत मुबारक जी। सईद अनवर का रिकॉर्ड ब्रेक बराबर करा और ब्रेक भी करेगा, दुआ यही है। कल का दिन 14 नवंबर पाकिस्तान सीरीज़ जीता, और आपने श्रीलंका पाकिस्तान दोस्ती के बारे में सवालात भेजे। हमने भी 94 में इसी तरह हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हालात ख़राब थे, और उन्होंने भी अच्छा एक जेस्टर दिया है। क्रेडिट गोज़ टू जी हमारे फील्ड मार्शल साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने उन्हें कायल करा और वो यहाँ रुके, और बाबर की सेंचुरी भी हुई। बाबर की सेंचुरी होना ही मेरे ख्याल में मकसूद था। कुदरत का निज़ाम, जुमला सुना है, सकलैन बोलता था, लोग मजाक करते थे। कुदरत के निज़ाम के बगैर कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। कितनी कोशिश कर लेता बंदा, रन्स नहीं होते, और जब अल्लाह ताला देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। ये था आज का प्रोग्राम जी। पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक सीरीज़ जीतने पे। इसमें श्रीलंका की फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह के उन्होंने कैचेस छोड़े, बहुत अच्छी फील्डिंग साइड होती है श्रीलंका, अभी से नहीं 90s से। चाहे मानामा हो, जयसूर्या हो, ये लोग ब्रिलियंट फील्डर थे। डिसल्वा, हशान तिलकर ने, वो एक ऑफ स्पिनर था कल्पागे, वो तो बहुत ही बेस्ट फील्डर था। कल बड़े इजी कैच छोड़े और फ़कर का बड़ा मुश्किल कैच ले लिया। फ़कर अगर आउट नहीं होता तो मेरा ख्याल है बाबर के 100 होना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो लपेटे मारना शुरू हो गया था। और फ़कर को भी चाहिए लपेटाबाजी जो है ना कम करे 50 ओवर में। T20 में तो चल जाती है, जहाँ का बॉल है वहाँ पे तो खेलो यार। चलें जी, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, और देखेंगे 21वां 100 कब होता है। आखिरी मैच है कल, ख्वाहिश तो ये कल ही कर दे, बड़ी बात तो है। बैक टू बैक सेंचुरियाँ होती हैं। चले, टेस्ट मैच भी चल रहा है, अभी दूसरा आउट हुआ है। इंशाल्लाह रात में जुड़ेंगे आपके साथ। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बाबर के फैंस को सिर्फ एक मशवरा है कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, अब उसको खेलने दें।
उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। जो आवाज़ें आप लोग लगाते ना, उससे आप लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे बंदे पे प्रेशर आता है। दुआ यही है कल भी 100 करे और ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड टूटेगा तो, और तोड़ने वाला भी यही होगा, कोई है नहीं आसपास पाकिस्तान में तो इस टाइम पे। चलें मिलते हैं जी इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।